बरान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। हमारी सेलिब्रिटी थोड़ा सा ट्रैफिक में स्टक हो गई थी, जिसकी वजह से हमने सुना और सोचा कि हम सादत हासिल कर लें एक खूबसूरत कलाम को सुनने की। तो इनके आने से पहले जो कलाम पढ़ने की सादत हासिल कर रहे थे वो कव्वाल ज़ाकी ज़मान ताजी साहब थे, मगर इंतज़ार की ज़की ज़मान ताजी साहब, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत जो है कव्वाली पढ़ी माशाल्लाह। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। आज बरान रहमत के सेलिब्रिटी लाउंज में हमारी मेहमान है एक ऐसी शोबिज़ की शख्सियत जो फिल्म हो या टीवी दोनों ही मीडियम्स में अपनी जगह बल्कि ख़ास जगह बना चुकी हैं, मगर सबसे बढ़कर ये कि वो लोगों के दिलों में भी अपना एक ख़ास और मुनफरिद मकाम बनाने में कामयाब हो चुकी हैं, इतने ज़बरदस्त कंपटीशन के बावजूद। उनकी फ़िल्मों में रॉन्ग नंबर 2, छुपन छुपाई अब भी आप सबके जहनों में ताज़ा होंगी और आप उनको याद भी करते होंगे। उनके ड्रामे तेरे बिना, ये इश्क है, दिल नवाज, दिल मोम का दिया और कहीं दीप जले में उनकी अदारी को सभी ने बेहद सराहा। तो जनाब आज हमारे साथ मौजूद हैं चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए दिल से बात करने वाली हम सब की बहुत ही प्यारी नीलम मुनीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन, और रीमा जी से बड़ी बात है, पहले भी मिल चुके हैं, याद है आपको? बिल्कुल, मुझे भी याद है, तब भी और अब भी आप सेम हैं। इनफैक्ट पहले से ज़्यादा आप डाउन टू अर्थ हैं माशाल्लाह। क्योंकि आज हमारा पता टॉपिक है नीलम। हाँ जी। आज हमारा टॉपिक भी है तकब्बुर। और हमारा ईमान है कि जो जिंदा है वही झुकता है। बिल्कुल। अकड़ तो मुर्दे की पहचान है, सही तो इसलिए अकड़ तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। मगर अभी हम बातें करेंगे इस माह मुबारक के हवाले से, रमज़ानुल मुबारक की बरकतें, रहमतें और फिर उसके ऊपर एक आजमाइश का ये वक्त जो पिछले 2-3 हफ्तों से या महीनों से जो लोग गुजार रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगी और आपने इस वक्त को कैसे गुजारा? मैंने तो बहुत कहते हैं ना सब्र और शुक्र से और बहुत अच्छे से मैंने वक्त गुजारा है। मेरे लिए कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, चूँकि अगर देखा जाए तो घर में रहने की वैसी आदत है, फैमिली के साथ रहती हूँ, घर में बहन के बच्चे हैं, अम्मी हैं, एक रौनक है, खाला आ जाती है, पख्तून फैमिली है तो एक रौनकें चलती रहती हैं। लेकिन बहुत टाइम मिला है इबादतों का, शुक्र करने का, सब्र मिला है, सुकून मिला है। मुझे तो बहुत पॉजिटिविटी भी दिखी है इस चीज़ में। जाना तो हम सब ने, चाहे किसी तरह से आगे पीछे, लेकिन सुकून था बहुत ज़्यादा। लेकिन किस एहसास ने एहसास दिलाया कि ये जो वक्त है शायद हम अपनी गुज़िश्ता की हुई करदा न करदा ख़ताएँ उनकी इस्लाह कर सकें, और अगर अल्लाह ने ये ज़िंदगी दोबारा से हमें दी है तो इसमें हमने अपने आप को किस बेहतर अंदाज से आगे लेकर चलना है? मेरा ख्याल है शुक्र जो है ना वो हमने सीख लिया है, सब्र और शुक्र। कि मेरे घर में अगर दस्तरखान भी लगता है ना तो मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि थैंक यू सो मच अल्लाह पाक। और मैं अगर किसी की मदद भी कर सकती हूँ, मैं पहले भी करती थी, अब भी करती हूँ, हम सब लोग करते हैं अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, लेकिन इस बार अल्लाह ने उन लोगों को भी मौका दिया जिन्होंने शायद पहले ना की हो। तो हमें बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं कि एक दूसरे का ख्याल रखें, पूछें, जो कि एक मुसलमान होने का फ़र्ज़ भी है। तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये बताओ नीलम, जो इस क्राइसिस की वजह से मुस्तहिकीन की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, उसको कैसे मेंटेन करेंगे या उसको कैसे संभालेंगे? क्या समझते हो आप? सबसे पहले क्या करना चाहिए? आई थिंक सबसे पहले तो अल्लाह ही है, क्योंकि मुझे भी मेरा नहीं पता कि मेरा कल क्या हो जाएगा। तो किसी इंसान की फिक्र लेके मैं उसको कहीं तक पहुंच नहीं सकती हूँ। पहुंचाने वाला अल्लाह की ज़ात है। अब उसको कैसे पूरा करना वो डेफिनेटली अल्लाह ही करेगा, लेकिन हम जितना कर सकते हैं, इंसान वसीला बनता है, जितना हम कर सकेंगे हम करेंगे। जो उनके नसीब का है वो नहीं मिलेगा, रिस्क का वादा अल्लाह का है, कोई भूखा नहीं रहेगा। और जिस हिसाब से लोगों ने बढ़ चढ़ के इस बार लोगों की मदद की है और आगे आए, मुझे बहुत खुशी है इस बार। और ख़ास तौर पे हमारी शोबिज़ सेलिब्रिटीज़ में से मैं नाम लेना चाहूँगी
मायाली का, हाँ हीरा जी। मानी का। हाँ जी। हीरा ने तो खैर रिकॉर्ड कायम कर दिया ना, क्या कहने उसके। कितनी मेहनत से उस लड़की ने दिन रात एक करके जिस तरह से वो लोगों की मदद के लिए और जिस जज्बे से हाँ वो काम जी। कर रही है कि उस पर हम जितना पूरी कम्युनिटी तमाम लोग जितना फख्र करें उतना ही कम है। हाँ जी। हीरा के साथ माया अली हैं, जी। अली जफर हैं, शहजाद रॉय हैं और हमारे कितने ऐसे लोग जो माशाल्लाह दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अच्छा आप बताओ नीलम, आप इस फेवर में कुछ लोगों ने तनकीद भी की कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं तो आप तस्वीरें लगा रहे हैं, जबकि अगर वो तस्वीरें लगा रहे हैं तो शायद उनकी नीयत ये थी कि हमें देखकर बाकी लोग, हमारी ही बरादरी के और बाहर वाले भी, उनको एक मोटिवेशन मिले कि वो भी इस कार्यक्रम में अपना हिस्सा डाल सकें। आप इस फेवर में हैं? नहीं मतलब एक्टर्स को या शोबिस के कोई भी अदाकार, कोई सिंगर है, कोई स्टेज आर्टिस्ट है, कोई भी है, मतलब क्यों किसी को इस तरह से तनकीद किसी पे किया जाए। मतलब आप ही लोग हमें दूर रखते हैं इन तमाम चीज़ों से कि हम अच्छाई करने के लिए भी सोचें कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आप देखते हैं हम जोड़ा प्रमोट करते हैं, महंगे महंगे जोड़े होते हैं, आपको पसंद आते हैं, वो आप लेने की सोचते हैं, लेकिन अगर हम अच्छाई करने के बारे में सोचें तो उसको अगर लोग बुरा समझते हैं तो ये तो गलत बात है ना। बहुत मतलब हम मतलब डर के मारे कि आप पोस्ट ना डालें कि जी मैंने आज नमाज पढ़ ली है, इसमें कोई इतनी कोई वो तो नहीं होगी। हम आर्टिस्ट हैं, हमारा भी अल्लाह है, अगर तुम्हारा है तो हमारा भी है, जितनी तुम्हारी सुनी जाती है हमारी भी सुनी जाती है। तो अल्लाह ये तो सबका है। सबको एक ब्लॉक में डाल देना और उस हिसाब से सोचना, आई थिंक इट्स नॉट राइट। बिल्कुल ठीक। लोगों को किसी के बारे में भी राय कायम करने से हाँ। पहले सोचना चाहिए 1000 कि times। उसका जो भी अमल है जिस नीयत से है, आप उसका दिखावा देख रहे हैं, उसकी नीयत नहीं, और रब ताला उसकी नीयत देख रहा है, उसका दिखावा नहीं। बिल्कुल। अच्छा, दिखावे की बात, हाँ जी। नीलम ये बताओ, दिखने में भी अच्छी लगती हो, Thank ये जो अंदर का दिल है क्या वो भी इतना खूबसूरत है? अंदर का दिल तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये खुद कह रही हो अपने हाँ, मन में? ना, क्योंकि हाँ बिल्कुल खुद कह रही हूँ मैं, इसलिए क्योंकि ऊपर से तो ये ना कि बाल अच्छा ही कटवा लेते हैं, कलर ही करा लेते हैं, मेकअप सही नहीं आता, मतलब ऊपर का तो मुझे पता नहीं, दिल अच्छा विदाउट रख मेकअप सकती भी हूँ। खूबसूरत हो। हाँ, थैंक तुम्हें यू। मेकअप की जरूरत नहीं है, Thank आपको you। वाकई आप बगैर मेकअप के दूल्हे मुंह के साथ भी बहुत हसीन लगती है। Thank you। तो ये बताओ, दिल भी उतना ही हसीन है? हाँ ना, दिल को मेकअप की जरूरत नहीं है, दिल बहुत हसीन है, दिल को वाकई मेकअप की जरूरत नहीं है? दिल बहुत हसीन है मेरा। नहीं है। कोई अच्छा ऐसा उसका अच्छा काम हमारे साथ शेयर करोगी जो तुम्हारे हसीन दिल ने किया हो और जिसको याद करके ज़मीर बहुत मुतमईन होता हो? बहुत सारे काम। कोई एक आध शेयर कर लो, अच्छी बातें शेयर करनी चाहिए। सबसे गलतियां हो जाती हैं, गलती हुई थी मुझसे बहुत पहले, अनजाने में हुई थी, कोई जान के नहीं, और तब मैं नेचुरली छोटी भी थी, तो मैंने भी पिछले दिनों माफ़ी मांगी, तो मुझे बड़ी खुशी मिली। नाम ना लो बेशक, अगर नाम नहीं लेना चाहती, मगर क्या गलती हुई थी और कैसे तलाफी की? जाने अनजाने में हो गई थी, लोगों ने दिल में बातें डाल दी थी, कोई शक कर दिया था इस तरह से, तो मैंने सोचा कि हाँ शायद ये सब सही बोल रहे हैं, हो जाता है ना, लेकिन विद टाइम विद एक्सपीरियंस मैंने कहा नहीं, जब मेरा दिल ही नहीं मुतमईन तो मैं क्यों बोलूँ कि हाँ ये जो दूसरे लोग थे ठीक कह रहे थे। तो फिर मैंने खुद ही बात की, मैंने कहा उनका मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए कोई बात नहीं, और अगर मेरी वजह से आपको कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। अपना हिसाब किताब ना एटलीस्ट दुनिया में अगर आप लोगों से क्लियर रख सकते हैं ना, वो तो आप करें, क्योंकि इसकी भी बड़ी पूछगिछ है। अच्छा ये बताओ, सफाइयाँ देने की आदत है? अगर किसी ने कोई इल्ज़ाम लगा दिया तो आप हाँ। कहते हो कि नहीं ये बोल रहे हैं गलत बात है, मुझे क्लियर करने की क्या ज़रूरत है? मगर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, मेरी पर्सनालिटी पर ये इन्होंने पिन पॉइंट किया है, मुझे इसको क्लियर करना है, अपनी इस बात को, अपनी सफाई पेश करनी है। कभी ऐसा हाँ, वक्त आया? बिल्कुल ऐसी मैं कर फितरत है? देती हूँ, मैं कर देती हूँ, मैं कितने दिन आए मुझे बताएं आपने मेरे बारे में क्या बोला है, ये क्या बात हुई है, या मुझे फलाने दिन, अच्छा वो बात हफ्ता पहले भी होगी ना, मेरे दिमाग में रह जाती है, तो मैं अच्छा अगर बंदे पे भी डिपेंड करता है कि बंदा इतना वैल्यूबल है कि मुझे ये बात इतनी सोच के आगे कर लेनी चाहिए कि उन्होंने वाकई मेरे बारे में ये बोला है, या मैं कहती हूँ नहीं छोड़ो, डिपेंड करता है बात के ऊपर और इंसान के ऊपर, ज्यादा इंसान के ऊपर कि किसने बोला है। हाँ, कि बात करने वाला कौन है और हाँ। इसका अपना क्या कद है, एग्जैक्टली। और इसकी अपनी क्या पर्सनालिटी का इमेज है मुआशरे के अंदर भी और लोगों की नज़रों में भी। बिल्कुल। अच्छा नीलम, मैं आपके बिल्कुल ज़रा माजी में जाना चाहूँगी। छोटी सी नीलम, कितने बहन भाई? 4 बहनें माशाल्लाह से। 4 बहनें। आपका नंबर? 2 बड़ी बहनें, फिर मैं और मुझसे एक छोटी है, आप सेकंड लास्ट हो। सेकंड लास्ट। कितनी स्पॉइल हो? बिल्कुल भी नहीं। स्पॉइल का मतलब क्या होता है? बहनों ने नहीं किया लाड उठाने, नहीं बेजा जिद करनी, नहीं, किसी चीज़ की ख्वाहिश करनी?
नहीं, ख्वाहिशें पूरी जरूर की होंगी, लेकिन मैंने किसी चीज की ख्वाहिश नहीं की, और जो चीजें की भी हैं वो अल्लाह ने मुझे ऐसे दे दी, पता भी नहीं चला। मतलब अंदर से मुतमईन हो। अंदर से मुतमईन। अच्छा, 4 बहनें माशाल्लाह, भाई कोई नहीं है? भाई नहीं। कभी कमी महसूस हुई? हाँ, जब बाहर के काम होते हैं ना, इधर उधर से आना जाना, या कोई गाड़ी का काम हो गया, जो लड़कों वाले काम होते हैं, या रात को 3 बजे अक्सर होता है ना कि बहन ने कुछ खाने को मंगवा लिया तो बेल बज गई तो कोई ना कोई बाहर जाए, मुझे तो कब भाई होता। ठीक है, बहन लोग अल्लाह ने दिए हैं जो कि काम भी कर रहे हैं घर पे, लेकिन होता है भाई की कमी का एहसास होता है। हाँ, आई थिंक मर्द आपकी जिंदगी में चाहे भाई और बाप हो, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 2 रिश्ते का एक और इम्पोर्टेंट रिश्ता भूल गए। हो यस। हाँ, वही ना, मर्द हो गया ना। कौन सा रिश्ता? जिससे शादी होगी। उस रिश्ते के बारे में सोचा? हाउ इंटेलिजेंट आई एम। हाँ, पूछे। मैं शर्मा जाती हूँ। नहीं, बिल्कुल, इस बात पे तो सभी लड़कियां शर्माती हैं। अच्छा, ये बताओ, इस रिश्ते के बारे में सोचा? मैं बचपन की तरफ भी जाऊंगी, हाँ। मगर बातों से बात निकल गई है। हाँ। तो इस रिश्ते के बारे में सोचा, क्योंकि आपने कहा कि मर्द की अहमियत है। हाँ, तो बिल्कुल बाप है। की सूरत में हो, वो भाई की सूरत में हो, वो शौहर की सूरत में हो, या वो बेटे की सूरत में। तो 2 रिश्ते तो अल्लाह ताला ने बाप का रिश्ता दिया, हाँ जी। भाई नहीं है। हाँ। तो अब बेटा हाँ। और शौहर, हाँ जी। ये 2 रिश्ते, इनकी जी। तमन्ना? अगर लाइक औलाद में से अगर पूछा जाए तो मैं समझती हूँ बेटियाँ बेटी का बहुत शौक अच्छी है। होती हैं। हाँ, बेटी से बेस्ट तो कोई हो ही नहीं, क्योंकि हम खुद ही बहनें, और हमने जिस तरह से हम हमारे रिलेशन अपनी माँ के साथ, और मेरी माँ जो है वो भी ज़ाहिर एक औरत ही है, तो मतलब जो शायद मेरा कंफर्ट लेवल है, एक तो ये। दूसरा ये कि हाँ, जहाँ तक शौहर की बात है तो लेट्स सी कौन है, क्या है, कहाँ है नहीं है। मतलब अभी कोई नज़र से गुजरा नहीं, या कोई गुजरे हो तो लगा हो कि शायद इनमें से कोई इस काबिल हो, या दिल को भा गया, या किसी की आदत अच्छी लग गई? अभी ऐसा कोई नहीं? सच बताऊं? बिल्कुल सच बताओ, अगर बताना चाहो तो, क्योंकि ये आपकी पर्सनल लाइफ है। इट्स टोटली अप टू यू, अगर आप शेयर करना चाहें तो। टाइम ही नहीं मिला। इस चीज़ के लिए भी टाइम चाहिए होता है। टाइम ही नहीं मिला कि मैं देखूं कि हाँ अच्छा मैं बात कर लूं। एक तो फोन से मैं इतनी दूर रहती हूँ, और जब मैं काम पे होती हूँ मेरा फोन पे ध्यान ही नहीं होता है। तो अगर एक इंसान आपको 50 बार जिसने फोन किया हो तो कहेगा भाई क्या मतलब, मैं सारी जिंदगी यही करता रहूंगा फोन। तो मेरा, और फिर दूसरा ये कि मैं कहती हूँ मैं किसी का टाइम ना वेस्ट करूँ, उसके इमोशन ना वेस्ट करूँ, अपने मतलब के इतनी लिए। सारी कॉल्स तो आती होंगी, प्रपोजल्स भी आते होंगे, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और अम्मी सर पकड़ के बैठती होंगी, या अल्लाह किसको मैं ना करती जाऊं, ये लड़की सही हाँ बात है। कहने का नाम ही नहीं ले रही। सही तो बात ऐसा हुआ कि अम्मी ने कहा कि बस अब बस करो? हाँ। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्मा मुझे कहती हैं कि क्या सोच रही हो, क्या करोगी, लेकिन मैं अभी वो टीवी पे देख रहे हैं आपका शो, काफी शौक से देखते हैं, लेकिन मैं ऑनेस्टली जो सच्ची बात है आंटी, ना, मैं आपके जज्बात की अक्कासी कर रही हूँ। जो आप कान पकड़ कर इसको कहती होंगी, मैं बिल्कुल सबके सामने से पूछ रही हूँ। हाँ जी, अम्मी की बात कब मानेगी आप? अम्मी की बात मैं अम्मी को नहीं छोड़ के जाना चाहती हूँ। देखिए भाई कितनी स्ट्रेंज बात है ना, अम्मा का ख्याल रखना, उनके साथ रहना। अगर वो रात को सो भी रही होती हैं तो मैं बाहर, बिकॉज मैं लाउंज में हूँ, कभी स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, कोई गेम खेल रही हूँ, टीवी इतना ज़्यादा मैं शौक से देखती नहीं हूँ, तो मैं बार बार जाके रूम में चेक करती हूँ कि अच्छा एसी ठीक है, ज़्यादा ठंड तो नहीं होगी, अम्मी ने ब्लैंकेट पहनी है नहीं पहनी है, पानी है नहीं है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। तो वो एक चीज़, वो बस मुझे थोड़ा सा लगता है कि मेरे लिए मुश्किल होगा कि कैसे मैं जाऊँगी छोड़। और अगर कोई ऐसा मिल गया जो कहे कि अम्मी भी हमारे साथ चले, हाँ, फिर तो मेरी जिंदगी सुकून में हो जाएगी। तो कोई भी ऐसा नहीं, किसी से ऐसी बात ही नहीं हुई कि किसी को पता लगे। मैं वही तो बोल रही हूँ, मैंने ना वक्त दिया ना टाइम, ना कोई बात की कि किसी को पता लगे कि अच्छा वो तो कह दे अम्मी ना तैयार हो, ये भी तो एक मसला है ना फिर। अच्छा, आप बहुत छोटी उम्र में शोबिस के अंदर आई, मगर हाँ छोटी जी। उम्र में आपने किसको आइडियलाइज किया? ये आपका जवाब जानेंगे, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। बराने रहमत में आप सभी को एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे सेलिब्रिटी लाउंज की रौनक बढ़ा रही हैं नीलम मुनीर हमारे साथ। जी नीलम, ब्रेक पर जाने से मैंने सवाल पूछा था कि बचपन में कोई ऐसी पर्सनालिटी जिसको आइडियलाइज किया? शान, यू और सलमा जी। मैं कपल की बात नहीं करी, मैं मुझे फिल्म मतलब इंडस्ट्री का शौक था ना। अच्छा, फिल्मों में आने का शौक। हाँ, तो नेचुरली वैसे अगर किसी को एक्चुअली आइडियलाइज आई थिंक नहीं, इतना कोई नहीं है कोई खास कि मैं कहूँ। चेंज होता रहता है।
पसंद तब्दील होती रहती है। हाँ, मगर मैं जिस पसंद से कांटेक्ट ना हो ना वो पसंद तब्दील मतलब होती मैं और रहती है। शान भी तब्दील हो गए। नहीं, आपसे तो मेरा कांटेक्ट है। अच्छा। मैंने यही तो बोला। अच्छा ये बताओ, मैंने बचपन की बात की, तो शरारती थी बचपन में? बचपन में नहीं, मैं बिल्कुल शरारती नहीं थी, बहुत सीधी, बहुत अच्छी लगता बच्ची तो थी। नहीं नीलम, सच्ची में बहुत जैसी अच्छी थी। चुलबुली सी पर्सनैलिटी है। हाँ। लगता है कि अम्मा के सर में खूब सर दर्द करवाती होगी। नहीं इधर ना। भाग, ये शरारत कर, उधर भाग, ये कर, जिस चीज से रोकती होंगी उसकी उलट करती होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं, मेरा बचपन ना बहुत अच्छा, बहुत सुकून से था। मैंने कभी ना, मुझे किसी ने आके शिकायत की घर में आके मेरी कि नीलम ने ये कर दिया, ये सही हो गया, वो गलत हो गया, कभी नहीं, नेवर। तो इसलिए मुझे कुछ याद ही नहीं है, कुछ भी याद नहीं है ऐसा। फिर मैं सोच लेती हूँ कि मैंने कोई ऐसी शरारत की हो। अच्छा कभी पिटाई हुई? पिटाई नहीं हुई, पिटाई कभी नहीं हुई? शुक्र है कभी पिटाई नहीं हुई। दोनों बहनों से भी नहीं हुई? नहीं, दोनों बहनों से भी नहीं। मस्तियाँ हम लोग करते हैं आपस में, लेकिन पिटाई नहीं हुई। मतलब कभी इतनी ओबीडियंट किस्म की बचपन से ही हो हाँ। कि बचपन में सबकी पिटाई हुई। हालांकि मैं समझती हूँ कि मैं हाँ। कभी ऐसी कोई शरारत नहीं करती थी, मगर मेरी भी एक आध दफा पिटाई हुई है। हाँ। अम्मा से लगी है मुझे भी। हाँ। लेकिन मतलब आप इतनी अच्छी कि बचपन में कभी कोई शरारत नहीं, बहन से कोई पिटाई नहीं हुई, दूसरी बड़ी बहन से भी कोई पिटाई नहीं हुई, अम्मा से भी कभी कोई डांट नहीं। सच्ची देखें, अब आप मुझे बताएं तो मुझे रियलाइज हो रहा है मतलब किसी को तंग किया ही नहीं कपड़ों में, कभी नहीं। कभी उनकी चीज उठा ली या वो ढूंढ रही हैं, इधर से रखी थी उधर नीलम ने कहीं छुपा दी, कभी ऐसा कुछ मैं आपको नहीं। बताऊं, मैं अपना ना, नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म में खुद ही अपना पूरा आयरन करके रखती थी। फिर उसके बाद अब स्कूल चले गए, स्कूल से वापस आ गए, खाना खा लिया, खाना खा के मदरसा चली गई। मैं सिपारा पढ़ने की उस्तानी होती थी, वो पढ़ाती थी। वो भी मैंने खुद ढूंढा था कि मैंने कहाँ जाके पढ़ना, क्योंकि मेरी सारी सहेलियाँ उनके पास जाके पढ़ती थी। वो पढ़ लिया, फिर वहाँ से आ गए तो किसी के यहाँ महलाद में चली गई, या किसी के यहाँ कुरान खानी होती थी वहाँ चली गई, बस वापस आके होमवर्क करके नीलम सो गई। लो, तो ये तो मेरी जिंदगी थी। तो मैं कहाँ शरारतें करती। अच्छा ये बताओ कि बचपन से आज तक जितनी भी जिंदगी गुजरी, इसमें कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी याद जो आप चाहो कि काश वो वक्त वापस आ जाए? आई थिंक जो बहुत सारे ऐसे मेरे ख्याल लम्हात होंगे, जिनमें से ज़्यादा मुझे फील ये होता है कि जब मेरी नानी की डेथ हुई थी ना, तो मैं कहती हूँ काश वो वक्त वापस आ जाए। और रीज़न यही था कि यू वर सो क्लोज टू योर ग्रैंडमॉम। बहुत ज़्यादा। और फिर मुझे लाइक मुझे होता है कि मेरी अम्मी की वालदा नहीं है। मतलब एक वालदा की कितनी इम्पोर्टेंस होती है ज़िंदगी में, कि मैं कैसे लोगों को रियलाइज़ कराऊं कि आपकी सेहत, आपकी तबीयत, आपकी परेशानी, आपका सब कुछ जो है ना, अगर अच्छा चल रहा है ना, माँ की दुआओं से ही चल रहा है। और वो एक सपोर्ट होती है। अगर बच्चा बाहर कुछ भी करके आ जाए ना, तो माँ के पास आएगा तो उसे संभाल लेती है, बिखरने नहीं। वो तो आपकी 100% आपकी मतलब कुल कायनात है, जो अगर आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करती है। तो मतलब मुझे इसलिए फील होता है कि काश मेरी अम्मी की भी अम्मी होती, वो भी याद करती हैं, वो भी फील करती हैं इस बात को। तो माँ की कमी को तो कोई नहीं पूरी कर सकता। बेशक आप इसलिए इतनी मैं देर कहती हूँ काश मेरी नानियाँ भी होती हैं। हाँ, नानियाँ बड़ी प्यारी होती हैं। हाँ। बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं। अच्छा अम्मी की बात कर रही हो, तो अब्बा के कितने क्लोज हो, या अब्बा के साथ कैसा रिलेशनशिप? जब मैं 3 साल की थी तो अब्बा की डेथ हो गई थी। I'm हाँ, sorry. राजीव। तो मतलब उसके बाद फिर मुझे कोई बचपन की कोई खास यादें नहीं अब्बू के साथ मेरी। आई एम सो सॉरी। चलो ये वाला टॉपिक बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि हाँ दिल को एकदम कुछ होता है ना? होता है, कुछ होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा बचपन से ही नीलम जो है वो ऐसी दबंग है, कॉन्फिडेंट है, या वक्त के साथ साथ आपने कॉन्फिडेंस गेन किया? कॉन्फिडेंट तो मैं पहले थी, लेकिन समझ और अक्ल मुझे अब जाके आई है। पक्का वाला आ गई है कुछ? अब मुझे आ गई। हाँ, शायद कुछ लोगों की अक्ल दाढ़ बहुत लेट निकलती है। हाँ, मेरी तो निकली नहीं ना। मेरी अक्ल आ गई। लेकिन अब मैं ना समझने लग गई हूँ कि अच्छा ये बात कहाँ से आ रही है। लोगों की चालाकियाँ। हाँ, अब मैं पकड़ लेती हूँ, मुझे समझ आ जाती है। अच्छा हमारे शोबिस के अंदर इतना काम करने के दौरान बहुत सारे लोगों के रवैयों से आपको अंदाज़ा होता है कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं। तो किसी से मिलकर अंदाज़ा हुआ, ये वक्त ने साबित किया कि जिसको मैं दोस्त समझ रही थी ये दोस्त नहीं?
नहीं, शोबिज में जिससे भी मैंने हाथ मिलाया वो सारे मेरे दोस्त हैं, क्योंकि कभी किसी से बहुत ज़्यादा ना मुलाकात हुई है, ना बातचीत हुई है, ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। हम काम किया और घर गए, तो कभी मुझे कोई ऐसी किसी से भी कोई शिकायत नहीं हुई है कि इसने, इनफैक्ट मुझे लगता है कि लोगों ने काफ़ी साथ दिया, प्यार दिया, जब भी मिले बहुत अच्छे से मिले। तो इन दोस्तों से मुझे कोई शिकवा नहीं है, ये सब बहुत अच्छे हैं। सब दोस्त अच्छे, किसी ने कभी दिल नहीं दुखाया? क्योंकि पिछले दिनों ज़ारा नूर अब्बास आई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि इस टाइम पीरियड में रीमा जी मुझे अंदाज़ा हुआ कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। जिन लोगों से मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उन्होंने बहुत हर्ट किया, तो इसलिए अब मैं बहुत मोहतात हो गई हूँ। तो आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है? एक्चुअली अम्मी ने हमें पाला है, तो उन्होंने कभी इतना ज़्यादा बाहर आने जाने के लिए हमें अलाउ ही नहीं किया। अगर खुद जाना है ना, तो अब मैं बोलूँ ना, मैं मेरी दोस्त के यहाँ जो इफ्तार पार्टी, या अभी क्योंकि रमज़ान चला तो इफ्तार दिमाग में है, या कोई भी स्कूल के बाद या वैसे ही बर्थडे, मैं साथ जाऊँगी। अम्मी कहती थी मैं साथ जाऊँगी कहती थी चलें, तो वो साथ होना उनका मुझे अब, पहले कभी कभार लगता था कि क्या मतलब, लेकिन अब समझ में आती है कि क्यों, मतलब वो कहती थी कि मैं साथ जाऊंगी, किसी से मिलने ना देना, ज्यादा बात ना करने देना, अनजान लोगों से दूर रखना, इसीलिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव। हाँ, तो मतलब वो सारी चीजें जो अम्मी ने सिखाई वो अब जाके मेरे काम आई है। आप यकीन करें, मेरी जिंदगी में बहुत कम लोग हैं, मेरी जिंदगी में तो कोई है ही नहीं। मतलब मेरी फैमिली है, मेरी अम्मी है, मेरी बहनें हैं, कौन है उसके अलावा, मतलब, और ये शोबिज़ है, दैट्स इट। और उससे भी इतनी ज़्यादा कोई बातचीत कैसे कर सकती हूँ मैं? सब लोग बिजी हैं, सबका अपना अपना टाइम है, तो मतलब नहीं है, नहीं हुआ इसीलिए। अच्छा, आपने एक ड्रामे में नेगेटिव किरदार किया था, दिल मोम का दिया, उसका क्या, वो उसने बहुत कामयाबी हासिल की, तो उस किरदार ने क्या इम्पैक्ट डाला आपके फैंस पर? क्योंकि कभी कभी जो किरदार हिट हो जाए, और आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, उसकी वजह से लोगों का रिएक्शन, जो लोग आपको उसी किरदार के हवाले से रिलेट करते हैं, वैसे आपको आइडलाइज भी करते हैं, तो क्या उस किरदार की वजह से किसी ने कोई ज़बरदस्त तनकीद की, या कभी किसी पब्लिक प्लेस पर लोगों के कमेंट सुनकर हुआ कि काश कामयाबी अपनी जगह मैं ये किरदार ना करती? नहीं नहीं, दिल मोम के दिया से तो मुझे बहुत प्यार मिला है। मैं बताऊँ, वो बिल्कुल टर्निंग पॉइंट बन गया मेरे करियर का शोबिज़ में, बिल्कुल ही एक डिफरेंट। और इतने लोग मुझे मिले जो कि रोए भी, और उन्होंने, क्योंकि उल्फत से लोगों ने ज़्यादातर रिलेट इसलिए कर लिया क्योंकि उनको पता था कि ये नेगेटिव नहीं, ये मुंह फट है। यासिर नवाज ने, यासिर नवाज साथ थे उसमें मेरे, ये मुंह फट है और इसको जो प्रॉब्लम है ये बोल देती है। तो हर किस इंसान को ऐसा बंदा नहीं पसंद कि हाँ यार बोलो कि क्या बात है। यहाँ पे तो लोगों से बात करवाते करवाते टाइम लग जाता है कि 700 साल बाद जाके बात पता है। और उसको ये नहीं था कि मैं किसी का घर खराब कर दूं, किसी पे जादू टोने कर दूं, वो इस टाइप की लड़की थी नहीं। उसको ये था कि बस मुझे खूबसूरत लड़का चाहिए जिससे मेरी शादी हो, और हर लड़की की ख्वाहिश होती है। और जब बिल्कुल उसके ऑपोजिट मिला तो क्या डायलॉग था, अगर आप शेयर करना चाहो, क्योंकि बड़ा हिट हुआ था। हाँ, ये वो था ना कि किसी भी लड़की को ऐसा बुढ़ा दूल्हा मिलेगा, वो रोएगी नहीं तो और क्या करेगी। इसके बाद तब भी बहुत अजीज तो यासिर ने इस डायलॉग के ऊपर मना नहीं किया था या कोई एतराज किया? नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत खुश थे, उनको कोई टेंशन नहीं थी। उन्होंने कहा बल्कि हाँ, एक जगह पे डाल देते हैं कि इसके तो बाल भी सफेद हैं। तो यासिर ने ये कहा? यस, किरदार में जान भरने के लिए, फुल इन कैरेक्टर, तो इसलिए तो फिर सीरियल हिट होता है ना। अच्छा, ये बताओ नीलम के आपने ड्रामों में भी काम किया, फिल्मों में भी काम किया, आपने होस्टिंग भी की, तमाम मीडियम्स के अंदर कौन सा ऐसा शोबा जिसमें काम करते हुए एक होता है इंसान को बहुत इत्मीनान महसूस होता है, ये बहुत कंफर्टेबल फील करता है, तो तीनों शोबों में से किस शोबे के अंदर परफॉर्म करते हुए यू फील सो कंफर्टेबल? मुझे लगता है कि रीमा जी, अब आप हैरान होंगी, मुझे अब ऐसा लगता है मॉडलिंग बड़ी आसान है। बस क्या है, यूं हो जाओ, यूं हो जाओ, यूं हो जाओ, बस तस्वीरें हो गई, चलो भाई। ड्रामा में तो बहुत टाइम, बहुत पेशेंस, बहुत ध्यान, बहुत इमोशन चाहिए आपको। उधर तो फिर आप, ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि स्ट्रेसलेस सोच सकें। रहा बात फिल्म की, तो फिल्म तो और भी मुश्किल। मतलब वैसे शूटिंग में तो आपको इजी लगती है, लेकिन एक वेट मेंटेन करना, किसके साथ क्या पहनना है, यहाँ पे बाल क्या बनने हैं, मतलब ये मैं एक्टिंग के अलावा की आपको चीज़ें बता रही हूँ कि आपको कितनी टेंशन होती है। ठीक है, आपके साथ लोग होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लेकिन अब जो इंडस्ट्री बहुत चेंज है, अब आपको 100% अपना इनपुट डालना पड़ता है। लोग इतने आगे निकल गए हैं, सब लोग सोशल मीडिया पे हैं, क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं। तो मैं समझती हूँ इसलिए मॉडलिंग आसान है। तैयार कपड़े मिलते हैं, मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप किया, बस खड़े हो जाओ, लेफ्ट राइट तस्वीर, ओके पैकअप। लेकिन नीलम, लगता नहीं है कि बड़ी स्क्रीन का अपना एक चार्म है, उसकी अपनी एक
बिल्कुल है, अहमियत है। अहमियत और है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मुझे ज़िंदगी में एक बार मौका मिले हाँ। कि मैं अपने आप को बड़ी स्क्रीन पर देख सकूं। बिल्कुल, तो जब बिल्कुल। पहली बार अपने आप को बड़ी स्क्रीन पर देखा था तो क्या महसूस किया था, क्या फीलिंग्स थी? मुझे तो टेंशन हो रही थी, भाई अब मेरा वाला सीन आ जाएगा, मेरी फैमिली साथ बैठी हुई है, मुझे तो ये टेंशन अच्छा लेकिन मजा आया था, मैं बहुत अच्छी और डिफरेंट लग रही थी। लेकिन अच्छा, इसका मतलब है कि अभी आपने कहा कि अम्मी वगैरह साथ बैठी हो या बहनें, तो घर की तरफ से प्रेशर होता है कि इस तरह का किरदार नहीं करना तुमने, या इस तरह का प्रोजेक्ट साइन मत करना? नहीं, घर वालों ने कभी मुझे कुछ ऐसा नहीं बोला कि मेरे घर का माहौल बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं कि घरेलू है, कोई बाहर आता जाता नहीं है। मेरी बहनें भी माशाल्लाह दोनों शादीशुदा हैं, उनकी भी लाइफ अपनी चल रही है, तो मुझे कभी किसी ने मना नहीं किया। लेकिन अगर मैं बाहर जाके सोचे हैं कि मतलब स्कूटर चला रही हूँ कुछ इस तरह की, मतलब एक अजीब है मिसाल ना, तो घर वाले बोलेंगे ये तो अच्छी खासी घर में रहती है, बाहर जाके क्या हो गया इसे। इन सारी चीज़ों में से ध्यान रखती हूँ। अच्छा ये बताओ, एक वो नीलम मुनीर जो शोबिज़ में आने से पहले थी और एक वो जो शोबिज़ में आने के बाद ख़ास हो गई, तो दोनों के बीच में जब मवासना करती हो तो एक लम्हे के लिए तकब्बुर आता है दिमाग में कि या अल्लाह, या शुक्र के अंदाज में सोचती हो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि अल्लाह मुझे इतना कुछ देगा, इतना कुछ नवाजेगा? क्या क्या फीलिंग्स होती हैं जब लोग बहुत प्यार, बहुत अप्रिसिएशन, और आप फिर खुद पैसा भी कमाना शुरू कर देते हैं? तो ये एक्सपीरियंस, ज़िंदगी का ये रंग, ये अंदाज कैसे डिफ़ाइन करोगी? मुझे तो ऐसा लगता है जब मैं टीवी पे होती हूँ तो वो कोई और लड़की है, और जब मुझसे लोग आके मिल रहे होते हैं तो मुझे भी होता है हाँ उस लड़की का काम मैंने भी देखा है। कैन यू बिलीव इट? मतलब मैं नहीं रिलेट करती कि हाँ तो मेरे बाल देखे थे क्या थे उसमें, तो मेरे अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं और कभी हो भी नहीं सकती हैं। एप्रिसिएशन जब मिलती है डेफिनेटली मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ, और मुझे पहले दिन से था कि अल्लाह ताला मुझे देंगे। मुझे उस ज़ात पे पूरा यकीन है कि जो मांगो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना मिले, मिलता ज़रूर है। तो शुक्र अदा करती हूँ, शुक्राने के सजदे करती हूँ, नवाफिल पढ़ती हूँ मैं हर इशा की नमाज के बाद 2 रकात शुक्राना का। अच्छा, कभी ये फीलिंग्स आई कि किसी मकाम तक पहुंचना मुश्किल, मगर उस मकाम को कायम रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल? बिल्कुल आपको सही। लगता है कि अब आप उस सिचुएशन पर आ गई? हाँ मुश्किल है, लेकिन क्योंकि अभी मेरा ख्याल है competition वो बहुत सिचुएशन tough है। अभी और आगे थोड़ी आगे जाके आएगी, अभी टाइम है लेकिन ये बात आपकी सही है कि नाम तो बन जाता है लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि प्रोजेक्ट्स की सिलेक्शन के हवाले हाँ से जी। कोई भी वैसा काम नहीं करना जिसकी वजह से आपके इमेज पर कोई फर्क हाँ पता चल जाता है, तो अपना आप इंसान को नहीं खोना चाहिए। मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं अबाई में भी चली जाऊंगी। तो आप इस तरह का इम्पैक्ट डालना चाहती हैं अपने बिल्कुल। तमाम फैंस के दिलों पर, जहनों पर, कि जब भी लोग आपको देखें लोग कहें कि हम इस जैसी ड्रेसिंग करें, हाँ, हम इस why जैसी not? बात करें, हम इस हाँ। जैसे बन जाएं। आई होप कि ऐसे ही हो, अल्लाह करे कि मैं इस काबिल बन जाऊं, कि मैं एक मिसाल बन जाऊं। ये बहुत बड़ी बात होगी अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि हम सबको तो खुश नहीं रख सकते ना, लेकिन ये है कि लोगों को देख के कि वही बात है कि मुझे कहाँ आना जाना है, कि मैं उस हिसाब से चलूंगी तो मेरा ख्याल इसमें मेरी ज़िंदगी ज़्यादा आसान रहेगी। इट्स नॉट कि मैंने अपनी ज़िंदगी किसी के हवाले कर दी, इट इज़ कि मेरा कंफर्ट लेवल ही वही है जैसे आम लोग हैं, मैं उसी में खुश रहती हूँ। यही एक खुशी आपके चेहरे पर भी नजर आती है। अच्छा नीलम, जिंदगी में कोई ऐसी गलती की हो हाँ। जिसका पछतावा आज भी आपको तंग करता हो? ज़िंदगी में कोई ऐसी गलती भी हो जिसका पछतावा? नहीं, कोई गलती ऐसी नहीं हुई मुझसे। ये इतनी परफेक्ट हो नीलम, कैसे हो सकती बचपन हूँ से ना कोई मैं? शरारत नहीं की, जिंदगी में कोई गलती नहीं की, मतलब तुम तो बिल्कुल जन्नती हो, कोई गलती की नहीं। अल्लाह मुझे जन्नती बना दे प्लीज। इंसान गलतियों का पुतला है। मैं आज सोचती हूँ कि जाती है। इतनी लाइफ में गलतियाँ हुई, और सोचती हूँ कि अच्छा अल्लाह मियां तूने मौका दिया है, अपनी इस्लाह करनी है, अब ये गलती लाइफ में दोबारा नहीं करनी, क्योंकि गलतियाँ करेंगे तो अपनी इस्लाह का मौका मिलेगा। बात सही है आपकी, लेकिन मुझसे कोई ऐसी गलती नहीं हुई जिसके ऊपर मैं कहूँ कि मुझे इस पर पछतावा है कि मैंने क्यों की। नहीं है, मैं उसको ऑन करती हूँ, हाँ हो गया ठीक है, क्या करूँ। मगर ऐसी कोई बड़ा ब्लंडर नहीं हुआ नहीं लाइफ में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो आपकी काउंटर पार्ट्स हैं, 2 सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको अगर आप कुछ मशवरे देना चाहें तो Okay. क्या देंगी? जैसे आप आयज़ा को क्या मशवरा देंगी? आयज़ा को मैं मशवरा दूंगी कि आयज़ा हुरैन के लिए पिज्ज़ा बनाए।
अच्छा, ये मशवरा देंगी, हाँ जबकि मैं तो मशवरा वो दूंगी। खाती है नहीं खाती हुरैन, लेकिन चलो एक मॉमी चॉइस अच्छा, जो भी ठीक है। पसंद की डिश हो हुरैन ठीक है, मैं होती तो ये मशवरा देती, भाई आते जाते अपनी नजर उतारती रहो, क्योंकि तुम आजकल माशाल्लाह वैसे ही प्यारी हो, मगर माशाल्लाह। हर तस्वीर में हाँ। हर जगह बहुत प्यारी, हाँ, वो भी आपकी तरह, उसका भी अंदर बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह। बात करके इस लड़की से अच्छा लगता है जी। उर्वा को क्या मशवरा देंगी? उर्वा को आप कोई प्रोजेक्ट करना चाहिए, काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा है कि स्क्रीन से गायब हैं, बहुत उनका कोई ड्रामा आना चाहिए आई थिंक, मुझे मैं कल उसने अपनी जो फिल्म प्रोड्यूस की है उसमें हाँ, बिजी है, उसमें बिजी है। लेकिन आप चाहते हैं कि वो स्क्रीन पर आना आए। चाहिए। ठीक है। इकरा अजीज? इकरा तो बहुत प्यारी है, इकरा को तो एक और मज़ेदार ब्राइडल शूट करना चाहिए, वो बहुत प्यारी लगती है, शी लुक्स लाइक अ डॉल, परफॉर्मर भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। वेरी नेचुरल परफॉर्मर। अच्छा जी, हुमायूं की जो बेगम है समीना, उनको क्या मशवरा उनको तो देंगी? मैं पहले बहुत सारा प्यार दूंगी, वो इतनी अच्छी है, इतना ख्याल रखती हैं, उनको मैं क्या मशवरा दूं, उनको मशवरा देने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि उनको क्या मशवरा देना चाहिए। अभी बस कुछ दिनों बाद हमारी साथ शूटिंग शुरू होने वाली है, तो मशवरा कोई नहीं है, क्या मशवरा क्या सोचती हूँ, अच्छा चलो उनको क्या मशवरा देना चाहिए। एक्चुअली उनको खाने पीने का भी काफ़ी शौक है, तो लेकिन उसमें मशवरा क्या होगा। कुछ भी दे दो, जैसे मुसलसल सब्र कर रही हैं, हाँ। सब्र से काम को कर रही हैं, हाँ। बस इसी सब्र का दामन हाथ में पकड़े और रखें। ऐसी ज़बरदस्त अच्छा काम अच्छा, करना। जल्दी जल्दी अब बताती जाना, मशवरे देती जाना। वसीम बदामी को क्या मशवरा देंगी? वसीम बदामी ऐसी अच्छा ज़बरदस्त शो करें। फैसल कुरैशी? फैसल कुरैशी मॉर्निंग शो उनको दोबारा करना चाहिए, बहुत अच्छा शो। यासिर हुसैन? यासिर हुसैन ज़बरदस्त होस्ट हैं, ऐसी दिल लगाएं ऑडियंस का और ज़बरदस्त होस्टिंग करें। शाहिद आफरीदी? शाहिद आफरीदी मैचेस में हम मिस कर रहे हैं उन्हें, उनकी बैटिंग को, आई डोंट नो अब आगे वो खेलते हैं नहीं खेलते हैं, लेकिन आई होप कि वो खेलना चाहिए। But लेकिन अब उनकी तो कमी मुझे done। लगता है कि वो जो खिला है वो कभी कोई पूरी कभी नहीं नहीं कर पूरी हो पाएगा। सकती, हाँ सबको हाँ। इंतजार रहता है कि हाँ। आने वाली बैटिंग। आमिर लियाकत हुसैन? आमिर लियाकत हुसैन को मैं क्या मशवरा दूंगी, क्या मशवरा दूंगी, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, ऐसे ही करें, जो दिल में आए बोलें। अच्छा। Yes. वैसे मैं उनको ये मशवरा, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं ये दूंगी कि वो आलिम ऑनलाइन टाइप हाँ, शो दोबारा बहुत अच्छा, करें। बहुत उस तरह की आई थिंक कि हमारे लोगों को ज़रूरत है कि बिल्कुल। वो नॉलेज जो उलमाए कराम से वो निकलवाते थे और लोगों तक पहुंचाते थे, वो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा वो था। बहुत सूट करता था। अच्छा, वो तो। शान को क्या मशवरा देंगी? शान को मैं क्या मशवरा दूंगी, शान को मैं फिल्म का ही कहूँगी कि करनी चाहिए, उन्हें आना चाहिए, और मे बी विद समथिंग न्यू, लेकिन ऑडियंसेस जो है वो वेट कर रही हैं, अब उन्हें कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, उनकी फिल्म आ रही है ज़रार, हाँ। मगर अभी ये कोरोना वायरस की वजह से वो डिले हो गई, सही। मगर वो बहुत ज़बरदस्त शान ने फिल्म बनाई है। वाह। फहद को? फहद मुस्तफ़ा, फहद मुस्तफ़ा को तो अमरखा दे चुकी है। नहीं, नहीं। फहद मुस्तफ़ा को। जीतो पाकिस्तान ज़बरदस्त है, जीतो पाकिस्तान करते रहना चाहिए। अच्छा, अगर आपको मौका मिला होस्ट करने के हवाले से तो आप करेंगे जीतो पाकिस्तान? जो जिस हिसाब से फहद करते हैं, आई डोंट नो कि उस हिसाब से अभी इस वक्त कोई कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो जेलिन हो चुके हैं हर चीज़ के साथ, मुझे तो लग रहा था वो एक ड्राइंग रूम में शो चल रहा है, इतने वो कंफर्टेबल थे सबके साथ। टाइम लगता है हर चीज़ में, कोई भी अगर वो नहीं करते, कोई भी आएगा तो उन्हें भी टाइम लगेगा इस लेवल तक आने में, वो केमिस्ट्री ऑडियंस के साथ क्रिएट करने में टाइम चाहिए। रीमा को क्या मशवरा देंगी? ऐसी ही प्यारी, हसीन और खूबसूरत रहें, और आपको मैं मशवरा दूंगी कि आप अपनी नज़र उतरवाया करें। अल्लाह अकबर, इतना प्यारा मशवरा। निदा को क्या मशवरा दोगी? निदा यासिर, निदा तो अब मेरी फिल्म की प्रोड्यूसर भी है, निदा को मैं मशवरा दूंगी कि कम स्ट्रेस लिया करें। स्ट्रेस लेती है? हाँ, मतलब वो उनको होता है कि बस अच्छा ठीक है मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँ, ये जल्दी ये अच्छे तरीके से हो जाए, तो वो थोड़ा सा होता बट क्या प्यारी बंदी है ना वो बहुत भी। अच्छी और है। शाइस्ता को? शाइस्ता को कि अभी जो वो खेल रही हैं जीतो पाकिस्तान में, मैं उनको मशवरा दूंगी कि अच्छे से खेलो और जीतो। और खेल के अलावा क्या मशवरा देंगी? खेल के अलावा मैं क्या मशवरा देना चाहूँगी उन्हें, क्योंकि मैंने देखा था आप दोनों को, आप उसमें जो उनको कह रही थी, क्या कहा था मैंने, क्या कर हम हार जो भी उन्होंने गए। मेरे पैसे, हाँ बाद में जो मुझे अफसोस हुआ, मैंने कहा हाँ ये मैंने क्या किया। तो क्या मुझे भी जिंदगी समझ के आई हवाले ना। से, जिंदगी के हवाले से क्या मशवरा दोगी? ज़िंदगी के हवाले से मैं उन्हें क्या मशवरा दूंगी, बस खुश रहें, अच्छे से रहें, मुस्कुराती रहें और एंजॉय करें लाइफ को। और लोगों को खूबसूरत बनाती रहे।
हाँ ये आपने वही बोला था हाँ, कि मैं तो जाकर- मैं तो वैसे ही बोल दिया था कि मैं तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, छोड़ दो इस बात को। अच्छा, इसको आपने जुमलों में इस्तेमाल हाँ। करना है। एक लफ्ज़ आपको बताऊंगी, उसको आपने जुमले में इस्तेमाल करना है। मोहब्बत। मोहब्बत बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है। मोहब्बत होनी चाहिए ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी का मज़ा आता है। वक्त। वक्त हर एक को नहीं मिलता, किस्मत? बहुत मुश्किल काम है। किस्मत भी सबके साथ होती है, लेकिन किसी किसी की साथ देती है, भरोसा। हर एक पे नहीं। अरूज। अरूज है तो जवाल भी है। अरूज को सर पे उठा के बैठना मेरा ख्याल है ठीक नहीं है, या अलमारी में रख के भी नहीं, क्योंकि आप उसे संभाल नहीं सकते। अगर अरूज है तो जवाल तो आना ही है। बचपन। बचपन काश दोबारा जा सकते, लेकिन इतना सब कुछ, इतनी तकलीफें झेल के क्या फिर हम बड़े होते, तो अभी सही है। क्या प्यारा जवाब दिया। अच्छा जी, शोहरत। शोहरत बहुत अच्छी चीज़ है। शोहरत एक नशा है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। और दोस्त। दोस्त कम ही अच्छे होते हैं, दोस्त कम ही अच्छे होते हैं। दोस्त कम ही अच्छे होते हैं, दोस्त कम ही अच्छे होते हैं। मगर आपने दोस्त हैं कोई ऐसा क्लोज दोस्त? नहीं, कोई खास नहीं। अच्छा, बहनें हैं, बस उनसे बातें करनी। बहनें जैसे मेरी बहनें, मगर मेरी स्कूल फ्रेंड्स हैं जिनमें वो तमसीला, रिफ़त, आयशा, सायरा, राबिया, हुमैरा, ये सारी मेरी इतनी प्यारी दोस्तें हैं। अबीरा। और कनाडा में हम स्कूल के वक्त हम लोग इकट्ठी थी, और 20-25 साल के बाद थैंक्स टू फेसबुक कि हम है ना? इकट्ठी हुई। और पिछले साल हम लोगों ने जब इकट्ठे मिले, तो आप यकीन करो कि लगता था कि वो वक्त वापस आ गया जो हमारे स्कूल टाइम था। तो कोई ऐसी दोस्त बचपन की कि जिसके साथ टाइम गुजारते हुए कि यार आज भी आपका कनेक्शन हो, आज भी आप उससे मिलती हो, बात करती हो? मैं आपको एक बड़ी स्ट्रेंज बात बताऊंगी। मुझे नहीं पता लोगों की ज़िंदगियों में क्या होता है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो कुछ ऐसा था कि मेरी वैसे काफ़ी सारी बेस्ट फ्रेंड्स थी, लेकिन मेरी जो 2 बेस्ट फ्रेंड्स थी, तो वो जब उनकी बात तय हुई, जब उनकी शादी होने लगी, तो वो तो मुझसे ही गायब हो गई। उनको तो पता ही नहीं लगा वो किधर गई। अब शादी के बाद जाके वापसी हुई है, तो मुझे पता चला वही फेसबुक वाली बात कि हाँ अच्छा हाँ, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन उनसे मेरी दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है। मुझे पता है जब हम मिलते हैं तो हम वैसे ही मिलते हैं, लेकिन मैं चीज़ों को बहुत ध्यान से रखती हूँ, मतलब मैं बातों को नोट कर लेती हूँ। सेंसिटिव हो? हाँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं बोलूँगी नहीं, लेकिन मैं रखती हूँ नज़र में कि हाँ ये किया मेरे साथ। आई एम लाइक दैट। जो दिल के नाजुक होते हैं ना, हाँ, वो बहुत हसास होते हैं, होना चाहिए। और आप वैसे। हसास हो। होना चाहिए। होना भी चाहिए, बिल्कुल। आर्टिस्ट तो वैसे ही बहुत हसास होता हाँ। है। अच्छा, मैं बार बार शादी की बात नहीं करूंगी, लेकिन दोस्तों ने शादियां करनी, तो सोचती हूँ कि दिस इज द राइट टाइम टू गेट मैरिड? नहीं, उनके जो एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं ना, और आसपास वालों के और इधर उधर के, मैं कहती हूँ नहीं, अभी नॉट राइट टाइम। मैं सोचूंगी इस बारे में, मैं डर गई हूँ ऑनेस्टली। लेकिन हो सकता है कि जो उनका मुकद्दर है अल्लाह बेहतर करे, आपका मुकद्दर उसके ऑपोजिट हो। आपको कोई ऐसा मिले जो आपको इतनी खुशियाँ दे, इतना आपका ख्याल रखे, इतनी आपकी केयर करे, और अम्मा को भी कहे कि मैं माँ के तौर पर साथ लेके चलूँगा। हाँ, आमीन, इंशाल्लाह। देखते हैं। इंसान से वैसे ज़्यादा तवक्कुआत नहीं करनी चाहिए, उस तवक्का सिर्फ आपको अल्लाह से होनी चाहिए। वो ही आपके लिए पूरी गेम चेंज कर सकते हैं। बुरे इंसान को वो आपके लिए बहुत अच्छा बना सकता है। मैं नहीं समझती इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा कि इंसान बहुत अच्छा है, इंसान तो बस नहीं, आप इंसान ही हैं, ठीक है। अच्छा, Okay. दूसरों को समझने की कोशिश नहीं करती हो? हाँ। ज़्यादातर अपनी ज़ात को एनालाइज करती हो? हाँ, अपने ऊपर ज़्यादा काम करती हूँ मैं, बिल्कुल, कि अपने मैं क्या ऊपर। अच्छा कर सकती हूँ और क्या बुरा है मेरे अंदर। जी, नीलम मुनीर ने कहा है कि वो अपनी ज़ात को बेहतर बनाने पर ज़्यादा तवज्जो देती हैं रादर देन कि वो दूसरों की ज़िंदगियों में झांकें। इनसे बातों का सिलसिला जारी है, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो अभी और बहुत सारे सवाल नीलम से पूछेंगे। मिली थी, काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिले थे, फूल मिले थे, फैमिलीज आई थी, दावत हुई थी, तो आपको लगता है कि जी मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ, आज मैंने कोई अच्छा काम किया है। उससे मोटिवेशन मिली कि ज़िंदगी में आगे भी मुझे रोज़े रखने हैं? हाँ ना, उसी के बाद ही तो लगा कि होना चाहिए, रोज़े रखने चाहिए, और फिर नेचुरली अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे देते हैं।
और पहला रोज़ा मेरा ख्याल है जितने भी बच्चे रखते हैं, आप भी मेरा ख्याल से एग्री करेंगी, अपनी मर्जी से ही रखते हैं, दिल में खुद ही आ जाता है कि आज मैंने रोज़ा रखना है, माँ बाप नहीं ज़बरदस्ती रखवा सकते हैं, ये अल्लाह की तरफ से ही होता है। और मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ और अच्छी मेरी रोज़ा खुशाई अच्छी हुई थी। अच्छा, सच बताओ कि जब दुआ मांगती हो तो एक होता है नॉर्मल दुआ मांग लेना, एक होता है बड़े खुशू से दुआ मांगते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उस तरह से दुआ मांगती हो या बिल्कुल सीधी के नमाज़ पढ़ी और अब बस अल्लाह कबूल कर ले? मेरी दुआ जो ना बहुत डिफरेंट होती है, मुझे ऐसा लगता है। कभी कभार तो ये है ना कि जब आप सेट पे या शूट पे हैं तो बस नमाज पढ़ ली और अल्लाह पाक जो भी है मांग के आप उठ गए, लेकिन मुझे ना हफ्ते में एक दफ़ा तो ऐसा टाइम चाहिए कि मुझे बात करनी है और मुझे मांगना है अब, और फिर तो मैं मांगती हूँ। और लिटरली मेरे जब मैं देखती हूँ ना अल्लाह ने मुझ पर इतनी मेरे साथ इतना करम किया, हम काम की बात को छोड़ दें, मतलब इस वक्त ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा रहम करम नेमत है, लेकिन सब जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उसके अलावा भी मेरे पास जितनी नेमतें हैं, मेरे पास माँ है, मेरे पास सेहत है, मेरे पास आप कह लें कि खूबसूरती भी है, मेरे पास अक्ल भी है, मेरे पास आवाज़ भी है, मैं खाना भी हजम कर सकती हूँ, मेरे पास क्या क्वालिटी नहीं है, और हर इंसान के पास इस वक्त वो। तो मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ हर सांस के साथ। हम तो बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना कि हाँ ये सूरज निकल रहा है तो सूरज ने तो निकलना है, नहीं, ये तो देखो कि क्यों निकल रहा है, तुम्हारे लिए निकल रहा है। तो अपनी रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? तो जब मैं अल्लाह पाक की वो सारी चीज़ें, वो नेमतें देखती हूँ, रहम, वो करम का मामला अपने साथ देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक थैंक यू सो मच, एक आप ही हैं। और मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मुझे किसी आजमाइश में ना डालना, अगर हो तो मुझे सब्र देना और मेरी इज्जत रख लेना, और मेरे तमाम मामलात ना बस ऐसे कीजिएगा जो आपके और मेरे दरमियान लोगों के बीच में ना आए। तो मुझे अल्लाह से मांगना बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहती सिर्फ अल्लाह से मांगना। इसीलिए कभी भी आपकी झोली जो है वो खाली नहीं रही। और ये मैं पता नहीं कितने सुनने वालों को मालूम होगा कि नहीं, एक मॉर्निंग में नमाज के बाद एक मैसेज आता है हमेशा दुआओं भरा, और मैं बताती चलूँ कि बहुत सारे जो उनका क्लोज सर्कल है उसमें मैं नाचीज़ भी शामिल हूँ। तो सुबह के वक्त नमाज के बाद जो एक मैसेज आता है नीलम मुनीर का, बड़ी मोहब्बत बड़ी दुआएं, तो मुझे इतनी खुशी होती कि कई लोग नहीं जानते होंगे कि आर्टिस्ट कितनी पाबंदी से अपने रब से रुजू करते हैं, क्योंकि लोग दिखावा देखते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि किसी को उसकी ज़ाहरी किसी चीज़ की वजह से जज मत किया करें, उसके अंदर क्या है और उसका क्या ख़ास कनेक्शन है। जिस रब के पास आपने, मैंने, हम सब ने जाना है, हम में से किसी की कोई हैसियत नहीं कि हम एक दूसरे पर उंगलियां उठाएं, तनकीद करें या अपनी किसी बात पर तकब्बुर करें। किसी की कौन सी बात अल्लाह को पसंद है और कोई कितना रब के करीब है, ये तो वही जानता है। और आपको पता है इस्लाम में सख्ती से मना है कि किसी के बारे में ना बुरा सोचो, ना बुरा बोलो, ये सख्ती से मना है। और मैंने भी अपने आप को ऐसी रखा है कि ना मैं किसी के बारे में नहीं बोलती। हाँ, मैं किसी को बुरा देखूं भी ना तो मैं नहीं कहती कि हाँ ये बुरा है, ये बुरा कर रहा है, नहीं, ये मना है, इस सख्ती से मना है। आई होप कि लोग इस बात को समझ सके और अंडरस्टैंड करें, लेकिन हर एक की अपनी चॉइस है। खुद अपने कब्र में जाना और खुद अपने काम का जवाब देना। अच्छा, हिसाब किताब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि अभी इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हो कि दाएं बाएं जब कोई नेगेटिविटी देखती हो तो क्या घबराहट होती है या समझाने की कोशिश करती हो या कहती हो कि बस खामोश हूँ तो वो बेहतर है? उफ, मैं तो रोना शुरू कर देती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे ये वक्त कैसे गुजरेगा, मैं तो परेशान हो जाती हूँ कि ये वक्त अब कैसे जाएगा। जबकि लोग कहते हैं कि मतलब मेरे सेट पे होने से काफ़ी इजी होता है, पॉजिटिविटी होती है, लेकिन नहीं, आपकी वाली बात है, ऐसा होता है। लेकिन मैं बस रो धो के खामोशी से, किसी से बगैर शिकायत शिकवा किए, मैं अपना वक्त गुजार देती हूँ और अच्छे से गुजार लेती हूँ। अगर किसी ने दिल दुखाया है तो आप बदला नहीं लेती, खामोशी से एक वो जो दिल से आह निकलती है। हाँ, कौन सा वाला दिल? अच्छा, अगर वो वाला दिल है तो वो मेरा कोई नहीं दुखा सकता, बहुत हिम्मत चाहिए। अच्छा ठीक है। अच्छा, खाली जगह पूरी करनी है। ओह अच्छा, मैंने आपका सेगमेंट देखा है, वो मैं कर लूँ। हाँ जी, पता नहीं अब लोगों में तो काफी पॉपुलर हुआ है और बहुत मजे का, बहुत। एक तो हाँ और ना वाला, उसमें कितना आज है, वो भी है, अभी मुसलसल चलेगा। मेरे पास डैश था लेकिन वक्त नहीं था। मेरे पास प्यार था लेकिन वक्त नहीं था। मेरे पास डैश है लेकिन उसका किसी को इल्म नहीं। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ लेकिन इसका किसी को इल्म नहीं है। मेरे पास जिंदगी में डैश की कमी है। फोन की कमी है। मेरे पास मोहब्बत है लेकिन डैश की बहुत कमी है। मेरे पास मोहब्बत है लेकिन
ध्यान देने की बहुत कमी है। मेरे पास डैश है लेकिन अक्ल नहीं है। मेरे पास डैश है लेकिन अक्ल नहीं है। मेरे पास इतने से पैसे बहुत थोड़े हैं, मतलब 1-2 रुपए हैं, लेकिन अक्ल नहीं है। लोग मुझे डैश के बड़े सवालात पूछते हैं। 2 सवालात बहुत पूछते हैं। एक तो ये कि आपको कितने पैसे मिलते हैं अपनी जॉब के, और दूसरा ये कि शादी कब हो रही है। अच्छा, अब आपने उलट जवाब देना है। आपकी ना जो है वो हाँ, और आपकी हाँ जो है वो ना। ठीक है, ऑपोजिट बोलना है। मैं बहुत गर्म मिजाज हूँ। मैं बहुत गर्म मिजाज हूँ। हाँ। मैं कंजूस हूँ। हाँ मीन्स नहीं ना, नहीं हूँ ना, तो मीन्स क्यों? सोच के नहीं जवाब देना। और फौरन कैसे देना। बोलूं, तो मतलब सोचना पड़ा कि मैं कंजूस हूँ, मैं नहीं हूँ तो मैं कंजूस नहीं हूँ, तो मतलब हाँ आपके जवाब में हाँ होगा ना। हाँ ना। हाँ। मुझे लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं मेरे काइंड हार्टेड होने की वजह से। नहीं। मुझे पुराना वक्त बहुत याद आता है। नहीं। मैं बहुत हुस्न परस्त हूँ। हाँ। छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है। नहीं मीन्स हाँ। किसी की कोई चीज़ पसंद आ जाए तो फौरन उठा लेती हूँ। किसी की कोई चीज किसी और की चीज है वो। हाँ मीन्स नहीं। मीन्स नहीं। मैं बिल्कुल सुगर नहीं हूँ। सुगर मतलब ख्याल ना रखना और चीजों को नहीं देखना है। मैं सुगर? सलीकामंद। हाँ सलीकामंद। नहीं मतलब हूँ। अब पता चले कोई एक सवाल ही लगा दे पकड़ के सोशल मीडिया पे, भाई हाँ ना गेम हो रहा है। उलट जवाब देना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, सोशल मीडिया की बात हुई। हाँ। मुझे ये बताओ कि कितना प्रेशर होता है, क्योंकि इसके ज़रिए तो अब मुझे लगता है कि आपकी अपनी प्राइवेसी जो है वो बहुत कहीं खो सी गई है, कहीं गुम सी हो गई है। तो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर रहना, अपनी हर बात को शेयर करना, आप इसकी फेवर में हैं? मेरे ख्याल सोशल मीडिया पे होने से होता है कि लोगों को लगता है आप जिंदा हैं। एक ये फ़र्क है। मतलब उसके फ़ायदे भी बहुत हैं, मतलब कि कोई भी एक स्टार जो कि शायद जिसका मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो सोशल मीडिया स्टार है, खुदा खास्ता अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो उसकी आवाज़ भी लोगों तक पहुंचती है। सोशल मीडिया के फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन ये है कि सोशल मीडिया ने लोगों को बहुत ज़्यादा बिजी कर दिया। यही वजह है कि नुकसान भी तो है ना। हाँ ना, यही वजह है कि लोगों के पास टाइम नहीं है एक दूसरे के लिए, अपने लिए वक्त नहीं है। तो पहले पिक्चर लो। आपको लगता है ना कि हर वक्त इसी फिक्र में रहते हैं, हाँ। उसने क्या कह दिया, उसने यूं क्यों बोला, हाँ। उसके लिए कमेंट देना, उसके लिए बोलना, उसके लिए आवाज़ उठानी है, उसको कंडेम करना है। तो ये सारी बातें, उसमें आपका अपना वक्त जो है, जो इम्पोर्टेंट टाइम आपने अपने काम को देना है या अपनी फैमिली को देना है, आपको लगता नहीं कि वो आप ज़ाया कर रही हैं? बिल्कुल ज़ाया कर रहे हैं, या लोग कर रहे हैं जो भी सोशल मीडिया के बहुत फेवर बिल्कुल में। ज़ाया। अभी जो हम मिल गए, हमने पिक्चर्स ले ली है, तो चलो ये भी पिक्चर्स लेना भी बड़ा काम है। नहीं देखें, अभी इंस्टाग्राम पे क्या है कि आपने डेली की इतनी पोस्टर लगानी और इतने इतने बजे लगानी और इस टाइम पे लगानी है, मतलब आप कोई और काम नहीं करेंगे। मुश्किल काम है ना, तो ये आप अब बिजी कर देता है अपने साथ कि अब आप इसी पे आके लग जाएं, आप सारे काम छोड़ दें। तो मुझसे तो नहीं हो सकता ये काम। अच्छा, आप इस दौर में शामिल हैं जो लोग कहते हैं कि मेरे मिलियंस और बिलियंस फॉलोअर्स हैं, तो वो जिसके ज़्यादा 3 में कुछ मिलियंस, 3.3 मिलियंस तो आपके भी फॉलोअर्स हैं। हाँ, हाँ, तो इस रेस में आपने अपने आप को शामिल किया हुआ है, इसका मतलब है नहीं, इसकी नहीं, अहमियत है। नहीं, मैं इस रेस से बहुत आगे हूँ। आपको पता ही नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने कितना प्यार, कितनी इज्जत, कितनी शोहरत दी है। इंस्टाग्राम पे भी है, लेकिन जो एक्चुअल जो फैंस है मेरे, वो शायद इंस्टा पे नहीं है, और वो कौन लोग हैं मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और वो लोग जो आपको आम जिंदगी में भी हाँ। मिलते हैं, देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, प्यार करते हैं। हाँ। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो कर रहे हैं, मगर आम लाइफ में शायद आपको देखकर पहचाने भी नहीं। हाँ। कभी ऐसा जिंदगी में ऐसा भी लोगों के साथ होता है? मेरे साथ जो 1-2 एक्टर्स घूम रहे थे, उनके साथ ऐसा हुआ था, मगर अल्लाह का शुक्र है मैं बच गई थी। मेरे साथ नहीं हुआ। क्योंकि आपने ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हैं मुख्तलिफ मीडियम्स में कि जिससे आपने अपनी एक पहचान बना ली है। हाँ शायद। आपको लोगों ने टेलीविज़न पर भी देखा, बड़ी स्क्रीन पर भी देखा। तो जो लोग सोशल मीडिया की वजह से, उनके अंदर एक तकब्बुर सा आ गया, मेरे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स, मेरी ये अहमियत,
और जिसके क्रेडिट्स हो मगर फॉलोअर्स कम हो, तो लोग उसको कहते हैं कि इसके ये मेरे सामने तो कुछ भी नहीं। ऐसे लोगों को आप किस कैटेगरी में शुमार करेंगे? अव्वल बात तो ये कि भाई गुरूर किस बात का, मतलब ये फॉलोअर्स ने आके आपकी बख्शिश करा लेनी है मतलब क्या हो गया है, मतलब मैं नहीं समझती कि इस बात पे किसी भी इंसान को गुरूर होगा। और आपको जितनी अल्लाह पाक इज्जत और तरक्की दें, आप उतनी भाई नीचे हो जाएं, क्योंकि आप में कोई सुखाब के पर नहीं है, आपको अल्लाह है जो इज्जत दे रहा है, आप कौन है। तो मैं तो नहीं उस चीज़ के फेवर में, नहीं होना चाहिए ऐसा। और जहाँ तक मुझे पहचानने की बात है, तो मुझे लगता है मुझे लोग जो है ना मेरे मोल से पहचान लेते हैं रीमा जी। पहले देखते हैं अरे हाँ आप, मतलब उनको फिर डाउट नहीं होता, क्योंकि हम ऑफ स्क्रीन, और आपको तो सिनेमा पे देखा है ना, आपको तो मतलब, लेकिन हम जो टीवी पे आते हैं, कभी वेट कम आता है, कभी ज्यादा आता है। तो ड्रामा चला था, बाल काले थे, एयरपोर्ट पहुंचे तो बाल ब्राउन है, तो मतलब थोड़ा सा लोग डाउटफुल हो जाते हैं। आपकी बात से अक्सर एक्टर्स को पहचानने में गलती कर जाते हैं लोग। तो मेरे ख्याल में शायद मेरे बारे में थोड़ा सा पक्का इसलिए हो जाता है कि मेरा मोल है, तो कहते हैं हाँ नहीं यही तो है, ये ब्यूटी मोल आपका सिग्नेचर पर्सनालिटी का एक पहचान है। पहचान है। हाँ आपको प्यार है इससे? हाँ, प्यार नहीं है, मतलब बस ठीक है मेरी, मतलब मेरी बॉडी का एक हिस्सा है, सही है, मुझे अच्छा लगता है। और अगर किसी ने कभी कोई तनकीद की इस पर, तो बुरा लगता है या हंसती हो कि ये जलन में ऐसी बात कर रहे हैं? कभी कोई इतने करीब पहुंचा नहीं वैसे, नहीं सोशल मीडिया पे या वैसे किसी ने हसद में मुब्तला होकर आपकी अच्छाई को बुराई के तौर पर या हिलेरियस किस्म की कोई कॉमेडी करने की कोशिश की हो, तो कभी हंसी आई, दरगुजर कर दिया, या कहा ये जलन में ऐसी चीज़ कर रहे हैं, ये वाक़ई हुआ कि मेरी ये चीज़ शायद मेरे चेहरे पर ठीक नहीं लग रही? किस तरह के ख्यालात आते हैं? मैं अगर मैंने कुछ अपने बाल बना लिए ना, अपने ज़ात से रिलेटेड, मतलब जो काम मैंने अपने ऊपर किया, वो अच्छा नहीं लगेगा, मैं उसको चेंज कर लूँगी, इसके बारे में सोचूंगी। वो क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, थैंक यू उस पर ध्यान ही नहीं देती हूँ। नहीं, खुश और ये मिजाज पता है ये अल्लाह की तरफ से मेरे साथ, मैं समझती हूँ बहुत ब्लेस्ड हूँ इस मामले में। मुझे ना कोई वो नहीं कर सकता यार तुम्हारे ये कपड़े ठीक नहीं लग रहे हैं। जब मैं नई आई थी लोग करते थे ऐसे कि नहीं ये नहीं पहनो, अच्छा वो अच्छे लगने वाले ना वो खुद ही खत्म करा देते थे कि नहीं यार थोड़े से, ऐसे क्यों करते हैं वैसे लोग। हाँ, अगर लोग ऐसा नहीं करेंगे नीलम, तो अच्छे बुरी की पहचान कैसे होगी? हाँ, लोगों को देखो, एक होता है रश करना, एक होता है हसद करना। आप अपने से बेहतर किसी को देखते हो तो आप रश करते हो और दुआ करते हो कि अल्लाह मुझ में भी ऐसी क्वालिटी दे कि मैं इससे बेहतर हो सकूं। हाँ। एक होता है हसद करना कि एक चीज़ मेरे पास नहीं है तो इसके पास क्यों है। ये नहीं सोचते कि वो चीज़ आपके पास क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, उस पर मेहनत नहीं हम लोग करते। कितनी अच्छी बात कही आपने, है क्यों ना? नहीं है। हाँ, ऐसे लोगों को दरगुजर कर देते हैं, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ, लोगों का काम ही कहना। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि लोगों की तनकीद को एक साइड पर रख दो, खुद नाकिद बन जाओ अपनी ज़ात की, खुद देखो कि मेरे में ये कमियां हैं, इस जगह मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना है, ऐसा वक्त आता है? बिल्कुल आता है। मैं हमेशा सोचती हूँ मैं अब क्या कर सकती हूँ, मैं अब कैसे लुक वाइज मैं क्या अपने आप में बेहतर कर सकती हूँ, एक्टिंग वाइज क्या बेहतर कर सकती हूँ, एक्सप्रेशंस में क्या चेंज कर सकती हूँ। बिल्कुल। और ये तो चलो काम की बात हो गई ना, रियल लाइफ में भी मैं अगर 10 बजे उठ रही हूँ सुबह, तो क्या मैं थोड़ा पहले नहीं उठ सकती हूँ? मैं अपना वर्कआउट रूटीन चेंज, मतलब मैं अपने ऊपर सोचती हूँ, और वही आपकी वाली बात है, खुद को टाइम भी देती हूँ और तनकीद भी करती हूँ। मैं नहीं समझती हूँ कि मैं मिस परफेक्ट हूँ, हर इंसान से गलतियाँ होती हैं, मुझसे बहुत गलतियाँ हुई जिनसे मैंने सीखा है, और मैं इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि थैंक यू, आपने मुझसे सही वक्त पे करा दिया, जो भी गलतियाँ होनी थी अब मुझे समझ आ गई है। अभी अगर वो गलतियाँ होनी होती तो फिर तो आगे तो कोई कहानी नहीं बचनी थी, आगे तो शादी पड़ी हुई है मेरी। प्यारी सी नीलम के साथ अच्छी अच्छी बातों का सिलसिला जारी है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो अभी हम देखेंगे नीलम अपनी ज़िंदगी के बारे में और हमसे क्या शेयर करती हैं। और क्या गोल अचीव करना चाहती हो? इतना कुछ तो अल्लाह ने दे दिया और शाकिर भी हो, और क्या चाहती है जिंदगी में? मैं ज़िंदगी में ऑनेस्टली ऐसे चाहूँगी कि मैं कुछ ऐसे काम कर लूँ कि अल्लाह पाक मेरी मग़फ़िरत कर दें। एक्चुअल जो गोल किसी भी मुसलमान का होना चाहिए, पहला गोल तो यही होना चाहिए। बाकी अगर दुनियावी आप पूछें तो मैं बहुत खुश हूँ, मुतमईन भी हूँ, लेकिन दिल चाहता बस बागों में चली जाऊँ, ज़िंदगी गुजारूँ, रोज़ाना नए कपड़े पहनूँ वहाँ पे। बाग मुझे बहुत पसंद है, बहुत तंग आ गए ना, मतलब शायद मैं भी कोरोना की वजह से
बंद बंद हैं हम लोग, है ना, 4 दीवारी में है और बस स्पेस चाहिए, फ्रूट्स चाहिए। अब देखिए मेरी सारी ख्वाहिशात जन्नत वाली हैं नहीं है। तो दुनिया में ख्वाहिशात तो हर इंसान की जन्नत वाली होती है, मगर अमल बहुत ज़रूरी है ना। अमल, यही बात है ना। मैं इसलिए बोलूँ कि अल्लाह ताला मुझे इतनी तौफीक दे दें कि मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकूं। लेकिन वो एक बड़ी पंजाबी की बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि रब्बा तेरी जन्नत पीछे दुनिया दोज़ख हो गई। अगर आप अल्लाह की जन्नत चाहते हैं ना, तो लोगों की ज़िंदगियों को जहन्नुम बनाना छोड़ दें। अल्लाह ताला आपको खुद ही जन्नत दे देगा। खूबसूरत बात कही आपने। वाह। तो अगर हम एक दूसरे की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें, हाँ। तो मुझे लगता है कि वो इतना गफूर, इतना रहीम है, जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। बिल्कुल। वो हमारी गलतियाँ जिनको हम सिद्के दिल से माफ़ी मांग लें, तो वो माफ़ कर देगा। आमीन। बिल्कुल सही है ना बिल्कुल नीलम? जो लोग दूसरों में हमेशा बुराइयां ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को क्या मशवरा देना चाहोगे? नहीं, वो बहुत वीक होंगे जो लोग, अगर किसी और में, मैंने पहले भी अभी जब हम लोग शो पे बात कर रहे थे, किसी के बारे में किसी को कोई हक नहीं बनता कि इंसान बुराई करे। किसी और में बुराई ढूंढ के क्या कर लोगे? अपने ऊपर तो देखो। ये बहुत वीक लोगों की निशानी है। अगर कोई किसी में बुराई देखे, बोले, आगे पहुंचाए, ये बहुत गलत बात है और इस्लाम में सख्ती से मना है। अगर लिटरली अगर किसी को कभी सुनती भी हो तो मैं मना कर देती हूँ कि भाई मेरे साथ ना करो और ये बहुत गलत है। हाँ, अगर मुझे लगे कि नहीं ये मुझे सुन लेनी चाहिए, हो सकता है इसमें कोई फ़ायदा है, कोई बात है, तो फिर मैं बैठ के सुन लेती हूँ। मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा बनना चाहती हूँ, मैं बार बार ये बात कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे इस चीज़ की तौफीक दे दे। वीक नहीं होना चाहिए इंसान आपकी को। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि आप अपनी इस्लाह चाहती हैं, आप बेहतर इंसान बनने की आपके अंदर जुस्तजू है, बिल्कुल। ख्वाहिश है। बिल्कुल। और जब भी हम किसी की तरफ एक उंगली उठाएं, इसमें ये खामी, हम क्यों भूल जाते हैं कि 4 उंगलियां या 3 उंगलियां हमारी जानिब भी हैं। और हम क्यों ऐसे दूसरों के लिए तो बहुत अच्छे हम लोग जज बन जाते हैं, बल्कि वकील बन जाते हैं। बिल्कुल। दूसरों की ज़ात पर तनकीद करनी है तो बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं, और अपनी ज़ात पर हमारी कोई भी तनकीद करे तो हम बहुत अच्छे जज बन जाते हैं। तो दूसरों के लिए वकील और अपनी ज़ात के लिए जज बनना छोड़कर अगर हम दूसरों के लिए जज और अपनी ज़ात के लिए अच्छे नाक़िद और वकील बन जाएं, तो ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ हो और कितना सुकून, इतनी पॉजिटिविटी। आपको डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप घर ऐसा मुझे नहीं कह सकती। नहीं ऐसा मुझे नहीं कह सकती। मतलब ऑडियंस है जितने लोग, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास मुस्तकिल जा चुकी हूँ। हाँ, आप तो जा चुकी हैं। इसलिए मैं सेब भी नहीं अब खाती। An apple a day keeps the doctor away। तो इसलिए मैंने तो सेब खाना भी छोड़ दिया, जब तो मुझे इतना पसंद था। क्योंकि जो मेरी जिंदगी में डॉक्टर है वो मुझे इतना प्यारा है कि मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह, जो आपने, पता नहीं मैंने कौन सी अच्छाई की थी, मैंने कौन सी ऐसी नेकी की थी ज़िंदगी में कि अल्लाह ने ऐसा प्यारा हम सफ़र मुझे दिया। और मैं इस प्लेटफॉर्म से यही दुआ करती हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में अच्छाइयाँ चाहते हैं, और तमाम वो लड़कियाँ जो चाहती हैं कि उनकी ज़िंदगी में सुख हो, तो अपने माँ बाप की बात ज़रूर मानें, क्योंकि माँ बाप वो वाहिद हस्तियाँ हैं जो आपके लिए बुरा नहीं सोचते। बिल्कुल सही बात। तो मैंने अपने माँ बाप की बात सुनी, और आज मैं अपने रब का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए जो फैसला किया वो इतना अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कि अल्लाह हर लड़की का ऐसा मुकद्दर हो और ऐसा सुख और ऐसा प्यार देने वाला शौहर उसको मिले। आमीन। और आपके लिए भी यही दुआ है मेरी। आमीन। थैंक यू। अच्छा नीलम, प्रोग्राम खत्म होने से पहले मुझे ये बताएं, आपने इतनी पॉजिटिविटी की बात की, इतनी अच्छाइयों की बात की, सामने वाला शख्स अगर ज़ाहरी तौर पर पर्सनालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए तो क्या कर लेंगी, अगर पता चल जाए कि इसका दिल हीरा है और ये अंदर से बहुत प्योर और खूबसूरत है? 100% करूँगी। पक्का वाला ऑनेस्ट जवाब चाहिए। हाँ, ऑनेस्ट जवाब। मतलब लुक्स, इंसान की क्या आदतों से ही प्यार होता है। मैंने तो ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे तो क्या है इसमें, फिर बाद में मुझे समझ में आती है, हाँ आपकी वाली बात, इसका दिल अच्छा होगा, कोई तो ऐसी बात होगी। शक्ल क्या होती है? कुछ भी नहीं होती है। सारी चीज़ें वक्त के साथ ख़त्म हो रही होती हैं, दिन दिन गुजर रहे हैं, आप बड़े हो रहे हैं, बाल भी चले जाने, क्या रहना, कुछ भी नहीं है। फेक चीज़ के पीछे मत जाओ। जो सोल है ना, बंदे की सोल अच्छी है ना, तो बंदा आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये आपकी वाली बात है, अगर सोल अच्छी होगी तो मैं शक्ल मेरे मायने नहीं रखती। नीलम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस बारानी रहमत के सेलिब्रिटी लाउंज में आई, हमारे इस लाउंज की रौनक आपने बढ़ाई। जाने से पहले इस माह मुबारक के हवाले से और क्वारंटीन के हवाले से तमाम देखने वालों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मुझे खुद बहुत मज़ा आया आज रोज़े में, इतने दिन बाद। मैं वैसे तो आपने मुझे पहले देखा हो तो मैं इफ्तार के बाद निकली थी, लेकिन आज रोज़े में निकली हूँ और मुझे बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा एनर्जी दी। मैं यही कहूँगी कि रमज़ान बहुत अच्छे से गुजारें,
ये वबा है, ये भी इंशाल्लाह ताला आज है कल नहीं होगी, लेकिन आपने लोगों की बहुत इज्जत करनी है। आपने किसी को बहुत छोटा नहीं समझना और किसी को बहुत बड़ा भी नहीं समझना। बड़ी ज़ात जो वो सिर्फ अल्लाह पाक ही है और आपने खुश रहना है, प्यार बांटना है, इसी तरह लोगों का पूछना है, लोगों की मदद करनी है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और अब दुनिया से बेखबर नहीं रहना बल्कि बाखबर रहना है। रमज़ान मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम, आप मेहमान हैं हमारे माज जी की, उनका ये गिफ्ट आपके साथ जाएगा। हमारे साथ हैं जी ज़की ज़मान ताजी साहब अपने ग्रुप के साथ और कवाली का कलाम पढ़ने की बिल्कुल सादत एक हासिल नाशीद कर पेश रहे हैं। रहा हूं।